क्योंकि एबिट का जो गाइडेंस था उसको कंपनी ने डाउनवर्ड रिवाइज किया था और ये कहा था कि फ्री कैश फ्लो वो 0 के आसपास होगा FY26 में। तो ये सारी टेंशन है टाटा मोटर्स के लिए। 678 पर है, क्या चंदन जी और नीचे यहां से जाएगा? जो लोग अभी भी लॉन्ग है इसमें, उनको आप क्या सलाह देंगे? से काफी वोलेटाइल नेम रहता है मार्केट में, हाई बीटा। और देखिए, आज से 4-5 दिन पहले 745 के आसपास का ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा था, बट मोमेंटम फिजल आउट हुआ और 745 से फिसल कर 680 के नीचे कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट जो मल्टीपल सपोर्ट थे 685 700 वो डिसाइसिवली तोड़ चुके हैं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कामकाज कर रहा है, तो उसके चलते थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और दूसरा, बाजार में जब भी इंडेक्स थोड़ा अटकता है तो ये काउंटर पहले स्लिप होता है। इनफैक्ट मार्केट में रिकवरी थी, फिर भी मोमेंटम नहीं दिखा रहा था। तो एक तो ध्यान रखें, काफी वोलेटाइल नेचर है इसका। और जब तक 700 के ऊपर डिसाइसिवली नहीं निकलता है, नीचे में 660 655 तक के डाउन साइड भी टेस्ट कर सकता है। टाटा मोटर्स पर ये किराए इस वक्त मिलती हुई देखिए, बाजार में इस वक्त कमजोरी हावी जरूर हो रही है, लेकिन फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर नजर रखें। स्पाइक अप के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन इस वक्त करीब 1.5% के डाउन ट्रेंड यानी कि गिरावट देखने को मिली है इंडिया विक्स में। 14 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करना एटलीस्ट ये जरूर कह सकते हैं कि रिलीफ फेयर इंडिकेटर वॉलिटिलिटी की तरफ से फिलहाल नजर आ रही है। उम्मीद यही करके चलेंगे कि सेकेंड हाफ में निफ्टी, बैंक निफ्टी, बेंचमार्क्स में भी पॉजिटिविटी वापस लौट आए। मिड कैप से तो इस वक्त सहारा जरूर है। शरण, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड अभी थोड़ी देर पहले हमारी डीप डाइव रिसर्च का हिस्सा बना। फंडामेंटल सारे के सारे हमने बताए जो कि काफी पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होते हुए EIL के लिए नजर आ रहे हैं। अराउंड 1.5% गेन्स के साथ ही स्टॉक में इस वक्त ट्रेड 227 के लेवल्स पर। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? अच्छा लग रहा है, नीचे सरों से एक अच्छी रैली देखी और ये जियोपॉलिटिकल इशू के लिए एक छोटा सा करेक्शन लिया स्टॉक ने। अपने 20 डे EMA को रीटेस्ट किया, अभी वहां से रिवर्स कर रहा है। जब जब स्टॉक अपने 20 डे के EMA से रिवर्स करता है तभी ही पता चलता है स्टॉक की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। तो अगर किसी पोजीशन बनाया, डेफिनेटली 227 में पोजीशन बनाए। स्टॉप लॉस लिमिटेड रहेगा 215 के लेवल्स का, यहाँ से करीबन 8 रुपीज का। टारगेट्स काफी अच्छे लग रहे हैं, अपने स्विंग हाई को रिटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 244 या 250 लेवल्स के लिए। तो ओवरली रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। स्टॉक में आप डेफिनेटली एक न्यू पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो चलिए, नई पोजीशन अपॉर्चुनिटी मिलने पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर जरूर बनानी चाहिए। टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स के लगातार फोकस रेडार पर, हमारी रिसर्च का भी ये हिस्सा बनता हुआ। लेकिन कुणाल, क्विकली AB कैपिटल न्यू हाइज टेस्ट करता हुआ ये स्टॉक, और इसी के साथ साथ एक्सचेंज एंसिलरी में भी, चाहे मार्केट अपसाइड हो या डाउन साइड हो, सारे एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन लगातार दिखता ही है। MCX, CAMS, CDSL, हर स्टॉक में हम देख रहे हैं एट प्रेजेंट डे हाई पर कामकाज। जी हाँ, तो AB कैपिटल की बात करें तो काफ़ी बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 250 के लेवल्स को भी क्रॉस किया है, तो जो एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया ह्यूज अपट्रेंड स्टार्ट हो सकता है स्टॉक में। तो पोजिशनल ट्रेडर्स यहाँ से बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी इस स्टॉक पर। और अगर कैपिटल मार्केट्स एनालिसिस की बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने ब्रेकआउट पे वापस आ चुके हैं। MCX जो मैंने पहले रिकमेंड किया था, ये भी एक बहुत ही बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। CAMS, CDSL अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस या 20 डे मूविंग एवरेजेस रिस्पेक्टिव एवरेजेस से बाउंस कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्पेस बन सकता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एंटर करने के लिए। एब्सोल्युटली, गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर ढूंढी जाए। इन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं डे हाई इस वक्त कामकाज। लेकिन चलिए, शो को समेटने का समय है और हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके डिस्क्लेमर्स क्विकली जान लेते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर। कर चुके हम। तो जो भी ट्रेड लें, स्ट्रिक्टली रिस्क रिवॉर्ड का ध्यान रखें। और काफी स्टॉक जो यहाँ पे चर्चा में आए हैं, हम अपने क्लाइंट के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। शरण, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? बेसिक डिस्क्लेमर है, अभी जो स्टॉक मेंशन किया, आई डोंट होल्ड एनी स्टॉक्स। ओके, बिल्कुल। कुणाल, फ्रॉम यू। सो जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किया है, जिसके ऊपर चर्चा की है, हो सकता है उसमें पोजीशंस हो, प्लस हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हो। ओके, चंदन जी, शरण जी, कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, मार्केट पर एनालिसिस और स्टॉक स्पेसिफिक आपके रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। चलिए, इसी के साथ मार्केट्स लाइव को समेट रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में वापस लौटेंगे।